ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, सो हमने क्या किया था इससे पहले। एक मिनट, ये सब हटा देता हूँ, दुनिया भर के कचरे है। हमने डेटाबेस में एंट्री इंसर्ट किया था विदाउट क्रिएटिंग एनी एपीआई विद द हेल्प ऑफ द पोस्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, सो अगर हम अभी डेटाबेस दिखाए तो हमारा शो टेबल मैंने किया, हमको प्रोडक्ट करके हमारा ये टेबल है, इसके अंदर ये सारा रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो गया। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी डेटाबेस आप लोगों ने देख लिया, राइट। सो अभी तक किसी को कोई क्वेरी या समझ में ना आया हो, जिसको कुछ ऐसा। हर्षद भाई, यू गॉट एवरीथिंग? साकिब, ओके। नाउ आई एम गोना कमेंट दिस मल्टी लाइन कमेंट। ये कैसे रहता है भाई? प्री कंस्ट्रक्ट रहता है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। प्री कंस्ट्रक्ट बेसिकली यूज फॉर द डिस्ट्रॉय मेथड। लेकिन तो एप्लीकेशन Did you use init method in Spring Core? So same kind of working. It is annotation based. ठीक, अभी हम अपना एप्लीकेशन रीरन करते हैं। हमने रीरन कर दिया। ओके, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यूआई दिखाता हूँ कि हाँ हाँ, सॉरी, प्री इनिट होता है, पोस्ट डिस्ट्रॉय होता है। 1 मिनट 1 मिनट, मैं क्या यूज किया हूँ मेरे को खुद नहीं। हाँ, दोनों चलेगा। प्री कंस्ट्रक्ट नहीं होता, प्री डिस्ट्रॉय होता है। जस्ट आई एम चेकिंग, 1 मिनट। देखो, प्री डिस्ट्रॉय होता है। यस, प्री डिस्ट्रॉय होता है, दिखा देना मेरे को। ठीक है, अभी ये देखो ग्राफक्यूएल क्या होता है। इधर देखो आप, इसमें तीन चीजें दिख रही हैं ग्राफक्यूएल में स्क्रीन पे। पहली चीज है डिस्क्राइब योर डेटा। इसमें क्या होता है, इसमें देखो कितने टेप वो फील्ड्स है, नेम है, टैगलाइन है, कंट्रीब्यूटर है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ग्राफक्यूएल की, अगर इस पे देख रहे हो तो। ठीक, अभी इस पे लिखा आस्क फॉर व्हाट यू वांट। आप क्या चाहते हो, क्लाइंट क्या चाह रहा है। तो ये सारा डेटा है इस पे में से। क्लाइंट सिर्फ टैगलाइन अगर चाहेगा तो हम सिर्फ टैगलाइन रिटर्न कर देंगे। ओके, और कैसे करेंगे, ऐसे हम लिखेंगे, मतलब ये रिस्पॉन्स में उसको ऐसा मिलेगा, राइट। बट लिखेंगे कैसे, वो क्वेरी होती। तो अभी ये समझा, इतना एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, डिस्क्राइब है, बट उसको सिर्फ क्या चाहिए, टैगलाइन चाहिए। तो ये ग्राफ क्यूएल से ऐसा पॉसिबल होता है। ओके, अभी हमने इंटिटी बना लिया। ओके, उसके बाद हम आते, रेपो भी बना लिया हमने, हम सर्विस आते बनाते। और सर्विस के बाद एक कंट्रोलर बोलो या रिसोर्स बोलो, जो भी हो बना लेते हैं हम लोग। हम लोग आते, क्लास लेते, सर्विस वो आईएमपीएल लेयर ये सब मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं बस नॉर्मल समझा रहा हूँ। प्रोडक्ट सर्विस, हमने सर्विस भी बना लिया। अब आते हम, चलो कंट्रोलर नहीं रिसोर्स बनाते। रिसोर्स डॉट प्रोडक्ट रिसोर्स, हमने ये बना लिया। अभी सर्विस में आते, तो सर्विस में सबसे पहले किधर गई सर्विस, आते हम इसमें रेपोजिटरी को एनोटेशन कर देते और इसको @सर्विस कर देते, ताकि इसकी लाइफ साइकिल मेंटेन करे आईओसी कंट्रोलर। कंट्रोलर ऑटो वायर किए, और प्राइवेट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रेपोजिटरी कर दिया। ठीक, अभी हम नॉर्मली एक बनाते हैं ऐसा, जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारा रिटर्न करे। क्या करे, प्रोडक्ट रिटर्न करे। ओके, हम मेथड बना देते गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, और इसके पैरामीटर में कुछ नहीं देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो ये भाई इंपोर्ट कर देता मैं, प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ओके, ये अगर एंड पॉइंट कॉल होगा तो उसका पूरा डेटा रिटर्न करके देगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, हम लोग आते, एक ऐसा बना लेते, पब्लिक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बनाते।
लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बनाते कुछ अलग फील्ड पे, प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट। अभी तो पूरा ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि नॉर्मली कड़ी जैसा है वैसे ही वो चल रहा है और कुछ भी नहीं। बाई कैटेगरी, इसमें हम पैरामीटर में क्या देंगे, कैटेगरी देंगे। ओके, रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ओके, और हम एक आते हमारी ये फील्ड देखते क्या है, कैटेगरी है। ओके, एक हम आते जेपीए के कस्टम मेथड बना लेते हैं। ओके, फाइंड बाई कैटेगरी, फाइंड बाई कैटेगरी है खाली, बस प्रोडक्ट नहीं लिखना पड़ता है, कैटेगरी। ओके, और ये मेथड मैं रिपोजिटरी में क्रिएट कर सकता हूँ अल्टीसेट के साथ, ये रिपोजिटरी में मेरा क्रिएट हो गई। ओके, यहाँ तक भी समझ में आया आप लोग को? कौन सा मेथड? जेपीए कस्टम मेथड नहीं पढ़े हो क्या? ये जो इतना होता फाइंड बाय, इसको बोलते हो इंट्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? इंट्रोड्यूसर। बाकी जेपीए तो इसीलिए तो है इतना एडवांस। अभी ये प्रोडक्ट है, करेक्ट, तो ये कैटेगरी है, तो ये फील्ड है। तो अगर मैं फाइंड बाय इतना सिर्फ ऐसे लिखा और बाकी ये फील्ड यहाँ पे दे दिया और पहला उसको कैमल केस में कर दिया, पहला मतलब कैपिटल कर दिया, ठीक, तो इतना एडवांस है जेपीए, इसके बेस पे क्वेरी बना देगा, ऑटोमेटिक बना देगा। अभी क्वेरी कंसोल पे देखना, क्वेरी सेलेक्ट, ओके, एस्टिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी क्वेश्चन मार्क, ऐसे बनाएगा। अभी देखना इंटरनली, इतना एडवांस है। तो अभी हम लोग मेन आते रिसोर्स में, अभी बाकी का आगे बनाएंगे। तो एक नॉर्मली पहले जो मैंने रिसोर्स बनाया ना, मैं आपको एक नॉर्मली रेस्ट एपीआई बना के दिखाता हूँ। ओके, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। ओके, उसके अंदर मैं आके ऑटो वायर कर देता हूँ, किसको कर देता हूँ, प्रोडक्ट सर्विस को। ओके, ये सब तो पता ही होगा, प्रोडक्ट सर्विस। और उसके बाद एक मैं गेट मैपिंग बना देता हूँ समझाने के लिए, पब्लिक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, मैं क्या करूंगा, रिटर्न प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, अभी मैं कुछ नहीं करता, सीधे एप्लीकेशन डिबग, अपना डिबग मोड है या मैं रन करता हूँ। ओके, अरे यार, एक काम करता, यहाँ पे मैं वो चलेगा फिर भी, लेकिन समझने के लिए मैं कर देता ऐसे, इससे पता चलेगा ये प्रोडक्ट लेवल का है। ठीक, प्रोडक्ट रन किया, ठीक है, एप्लीकेशन हमारा अप हो गया। ठीक, अभी हम आते, हम हो गया आप डेटाबेस में अगर देखें हम लोग, तो हमारे इतने सारे प्रोडक्ट हैं, दिखा, ये सारे हैं। अभी हम क्या करेंगे, पोस्टमैन ओपन करते, पोस्टमैन दिखेगा तो बता देना, दिख गया। ओके, हम लोग आते इधर लेते, न्यू HTTP, HTTP लोकल होस्ट 9797 है ना, 9797 परफेक्ट प्रोडक्ट। ओके, हिट। अभी मैं यहाँ से हिट अगर करूं, तो मुझे मिला, राइट, बट मुझे पूरा मिला, हर कॉलम मिल रहा है, आईडी, नेम, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक, सब कुछ मिल रहा है। ओके, ये तो हो गया, हमने रेस्ट एपीआई बनाया। बट ग्राफक्यूएल के लिए हमको रेस्ट एपीआई नहीं बनानी पड़ती। तो अभी आते हैं इधर, अरे यार, शेयरिंग स्टॉप हो गया। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, हमारा जो रेस्ट टाइप का बनाते हैं, कोई यूआरएल कुछ भी नहीं लगेगा, ये सबसे पहले हटा देंगे। ओके,
सिर्फ हमारा कंट्रोलर लगेगा। क्या लगेगा? कंट्रोलर। ये दिमाग में रखना। उसके बाद हम जब भी ग्रेफ क्यूएल के थ्रू हमको कोई रिट्रीवल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, गेट टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, वो टाइम पे हम एनोटेशन यूज करेंगे क्वेरी मैपिंग। क्या यूज करेंगे? क्वेरी मैपिंग। किस कब यूज करेंगे? जब हमको कोई रिट्रीवल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, कोई चीज फेच करना हो डीबी से। समझा? वो टाइम पे हम यूज करेंगे क्वेरी मैपिंग। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ QUERI, क्वेरी, क्वेरी मैपिंग। और कुछ भी नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे, इतना यूज करेंगे। इतना हमने किया। तो मेनली हमको हमको क्वेरी लिखनी पड़ती है। ओके। क्वेरी, ये जो दिखा ना ग्राफ क्यूएल का पैकेज दिख रहा है, इसके अंदर हमको मतलब बतानी पड़ती है इसको, स्प्रिंग बूट को बताना पड़ेगा कि कितनी कितनी फील्ड है, कौन है, क्या है। ओके। तो अभी आते हैं। सबसे पहले आते हैं, इसका एक क्रिएट करने का वो होता है, वे स्कीमा करके होता है। स्कीमास, स्कीमा डॉट ग्राफ, GRAPHQLS होता है। ओके। ग्राफ QLS, ये याद रखना। अगर ये रॉन्ग हो गया तो चलेगा नहीं। हाँ, डिफॉल्ट नाम का सेट होगा। अभी नहीं, अभी देखो इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहले जो मेरी इंटिटी है, हैं? वो नहीं, वो प्लगइन दे रहा है, वो प्लगइन भी पैसा लेगा। ओके, वो अल्टीमेट का देगा। चलो करते, होता कि नहीं। नहीं, रीस्टार्ट नहीं करना मेरे को, टाइम खोटी होगी। तो अभी जो हमारी इंटिटी के प्रोडक्ट है ना, वो हमको इसमें बतानी पड़ेगी। तो बताने के लिए हमेशा सबसे पहले हमको टाइप लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? टाइप। उसके बाद जो हमारी ये इंटिटी है, इसको कॉपी करो। ओके। टाइप प्रोडक्ट किए, करली ब्रेसेस ओपन किए और क्लोज कर दी। ओके। उसके बाद हमारी जितनी फील्ड्स हैं, ओके, अभी इसके प्रोडक्ट के अंदर देखो, आईडी है, नेम है, कैटेगरी है, प्राइस है। हम क्या करेंगे? आईडी कॉलन देंगे। ओके। और डेटा टाइप हमको बताना पड़ेगा, ये आईडी और कॉमा। अगर चाहते हो आपकी ये नॉट नल ना हो, ये कब करते हैं नॉट नल? जब हम कोई डीबी में इंसर्ट करते, तो वो टाइम पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि वो नल नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम डीबी बैकएंड से डेटाबेस डीबी में डाल दिया। आते फील्ड क्या है? नेम है। नेम, तो इसमें नेम का जो हमेशा डेटा टाइप होता है, इसमें GraphQL में कैपिटल में होता है। ओके। नेम के बाद हमारा है कैटेगरी, CATEGORY, कैटेगरी। ये भी हमारी किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की। उसके बाद हम आते हैं प्राइस। प्राइस हमारा क्या है? फ्लोट। ओके। तो हम आते हैं प्राइस सेमी कॉलन, उसके बाद हम लिखेंगे फ्लोट कॉलन, हमारा है स्टॉक। ये इंट टाइप का है। ओके। तो STOCK स्टॉक, और इसको हम INT इंट, सिर्फ इतना लिखेंगे। इतने में किसी को कोई डाउट है? डेटा टाइप है? नहीं, सिर्फ इंट है। एक, यस, अरे ऊपर आईडी है, करेक्ट। ये कैपिटल में, ये आईडी है, यूनिक के लिए लेते हैं। ग्राफ क्यूएल का ये सिंटेक्स है, ये नॉर्मल एसक्यूएल का नहीं है। हाँ। ग्राफ क्यूएल में, कहीं नॉर्मल एसक्यूएल में आप स्ट्रिंग देते हो कि वेयर कर देते हो? तो ये ग्राफ क्यूएल है, इसमें हम स्ट्रिंग देते हैं। डेटा टाइप बता रहा हूं ना। मेरी जो इंटिटी है ये प्रोडक्ट की, इसमें आईडी ये प्राइमरी की है, तो इसमें मैं @ID कैपिटल दे दिया। नेम हमारा किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग दे दिया। फ्लोर दे दिया, ये इंट दे दिया। ये जावा का मत समझो, ये ग्राफ क्यूएल है। ओके। हाँ, ग्राफ क्यूएल में वो कंसीडर करेगा कि प्राइमरी की है। ओके। अभी देखो, ये तो हमको बताना पड़ेगा कि हमारा कौन सा इंटिटी है, वो बताना पड़ेगा। बेसिकली जब हमको कोई भी रिट्रीवल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, वो टाइम पे ग्राफ क्यूएल में हम टाइप लिखते हैं। टाइप लिखने के बाद हमको ये क्वेरी लिखना पड़ता है। जब भी, जैसे मैंने कंट्रोलर में बताया था कि क्वेरी मैपिंग यूज करते हैं जब रिट्रीवल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, सेम इसमें हमको स्कीमास ग्राफ क्यूएल में जब आएंगे, तो जैसे हमने ये रिसोर्स में ये मेथड बनाया, गेट ऑल प्रोडक्ट्स दिखा ये, तो ये जो फंक्शन है हमने बनाया है, ये रिट्रीव कर रहा है डेटा बेस से डेटा। तो जब हम इसमें आएंगे ग्राफ क्यूएल में, तो जितने भी फंक्शन हमने बनाए होंगे
रिट्रीव करने वाले सारे क्वेरी के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे? टाइप क्वेरी के अंदर लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते ये फंक्शन को कॉपी करते हैं। मदर का नेम। यस, मेथड नेम हमने दे दिया। ओके, देन सेमी कॉलन लगाया। तो ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है? एक ही प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो इस वजह से हम स्क्वायर ब्रेसेस लेंगे और ये जो प्रोडक्ट है ये कॉपी करेंगे और इसमें हम सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा? ये मेथड कंसीडर होगा कौन सा? लिस्ट में प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट ऑफ एरे दिया, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा? लिस्ट में प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। अभी देखो अभी हम एप्लीकेशन आते, फिर से हम रन करते। नहीं नहीं, रन नहीं करते। अभी हम 1 मिनट जल्दी से इसको स्टॉप करते। ग्रेफक्यूएल के लिए बेसिकली थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ओके, इनेबल करना पड़ेगा। तो ये तो चल रहा है। इनेबल करने के लिए एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आओगे। ओके, इनेबल सिर्फ एक ही एनोटेशन से, इस एनोटेशन से हो जाता है। ओके, ये एनोटेशन क्या, ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन, वो मैं अभी बताता हूँ। ओके, अभी देखना, एक मुझे इसमें एंड पॉइंट अपने एप्लीकेशन में मिलेगा कंसोल पे, वो देखना। नहीं, वो नहीं मिलेगा। ये दिख रहा है एनोटेशन, एक एंड पॉइंट दिखा? कहाँ मिल रहा है? वही वाला। आईडी। यस, ठीक। ये एक एंड पॉइंट दिया, क्यों दिया, कब दिया? जब मैंने इसको इनेबल किया। ओके, तो अभी आप आओ, अगर अपने कंट्रोलर में देखो, इसमें कहीं रेस्ट एपीआई बनी है क्या? हमने रेस्ट कंट्रोलर भी नहीं किया। कहीं गेट मैपिंग बनी है क्या? नहीं बनी। ओके, तो अभी हमारा एप्लीकेशन 9797 पे रन हो रहा है। ठीक, हम एक काम करते, पोस्टमैन दिखा मेरा, हम इतना आते, इतना कॉपी करते, और एक पोस्टमैन में कभी भी आना, यहाँ पे न्यू क्लिक करना। न्यू के बाद एचटीटीपी मत चूज करना, ग्रेफ क्यूएल चूज करना। कभी किए थे? अभी देखना जादू। कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया, और जो मेरा एंड पॉइंट था, ये ये एंड पॉइंट मैंने कॉपी किया और इधर आके मैंने पेस्ट किया। कॉपी नहीं हुआ वो एंड पॉइंट। 9797। सेंड किया मैंने, ये मेथड दिखा? अभी ये तो कुछ तो एरर मार रहा है। इवैल्यूएट सिंटैक्स। नहीं नहीं, रुको रुको। इसको सिलेक्ट करके ये करना पड़ेगा। नहीं, अभी हिट ही हमने कहाँ किया है यार। मेथड को सिलेक्ट करके अभी नहीं, ये मैं देख रहा हूँ ये क्यों दे रहा है। ये साइड से कुछ इशू होगा, इसका क्वेरी कहाँ गई? नहीं, आईडी नेम कैटेगरी प्राइस स्टॉक, आईडी नेम कैटेगरी प्राइस स्टॉक टाइप क्वेरी गेट ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, हो सकता हो दे रहा हो किसी वजह से। अभी ये देखो, ये जो मेरा फंक्शन है जो मैंने इस स्कीमा में डिक्लेयर किया था, ये दिखा गेट टाइप का। जब मैंने ये एंड पॉइंट जो इनेबल करके बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट ने दिया है, जब उसको सबमिट कर रहा हूँ यहाँ से सेंड से, तो ये फंक्शन दे रहा है। ओके, अभी देखो, इस पे अगर मैं क्लिक करूं, वही वही आईडी देगा। जो नहीं, जो एक क्लिक करो जो नहीं आएगा। हाँ, अभी मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, कुछ तो इशू आ रहा है। नहीं आया, देखो पूरा डेटा मिल रहा है, करेक्ट। बट अगर ये देखो, ये कितनी फील्ड सिलेक्ट है, जितनी फील्ड सिलेक्ट है, ये क्वेरी जो ग्राफक्यूएल ने जनरेट किया है उसमें सारी फील्ड दिया है, दिख रहा है? राइट ना, यही क्वेरी है। तो अगर मैं आईडी हटा दूं, प्राइस हटा दूं और सबमिट मारूं, तो अभी रिस्पांस में पूरा दे रहा है, करेक्ट। बट अगर सबमिट मारूं यहां से, तो रिस्पांस में मैंने सिर्फ 3 फील्ड सिलेक्ट किया था, नेम कैटेगरी स्टॉक। राइट ना, हमने मल्टीपल टाइप ऑफ की एपीआई नहीं बनाई।
राइट, एक ही एक ही एंड पॉइंट है, क्वेरी बस चेंज कर देंगे। तो जैसे हम लेफ्ट साइड यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्वेरी ये चेंज हो रही है, राइट, क्वेरी चेंज हो रही है। तो सेम क्लाइंट क्या करेगा, हम क्लाइंट को यही क्वेरी दे देंगे, वो जब क्वेरी में जो पैरामीटर देगा उसको वही वैल्यू मिलेगी। तो सिर्फ हमारा चेंजेस एक साइड होगा, सर्वर साइड होगा क्या, नहीं होगा ना। ये रेसिपी आपकी तो दोनों का मतलब क्लाइंट साइड हो गया। हाँ, सिर्फ क्लाइंट साइड होगा, वो मैं नेक्स्ट सेशन जब लूंगा क्लाइंट और सर्वर से तो उसको बताऊंगा। अभी सिर्फ ग्राफ केवल समझो, ठीक। पूरा हमारे डेटाबेस में कितने फील्ड थे, 5 फील्ड थे, बट हमको रिक्वायर्ड है सिर्फ 2 फील्ड हमको चाहिए ना, फालतू का हम क्यों डेटा दें। अगर ऐसे एक फील्ड में जब प्रोजेक्ट लेवल पे काम करोगे ना, एक ही इंटिटी में ना, बोले तो 30-30 40-40 फील्ड्स होती हैं। तो डेटा जब भी आता है तो उतना वैल्यू मैप होती है, इंटरनली मिली सेकेंड चलता है, ऐसा नहीं। तो ये कंपेयर टू उससे ये बहुत फास्ट है ग्राफक्यूएल, ओके। तो अभी ये समझा, अभी मैं सिर्फ आईडी हटा दिया, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे को प्राइस स्टॉक चाहिए, सबमिट मार दिया, मेरे को सिर्फ रिस्पॉन्स में स्टॉक मिल रहा है। कितने में से तुमको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड डेटा, दैट्स इट, वही ग्राफक्यूएल है। स्वैगर में भी होता है, इंप्लीमेंट होता है, उसमें किस तरह की यूआई देगा आई डोंट हैव एनी आइडिया, ट्राई कर, ये सब इंप्लीमेंट करो, होगा, सब होगा। पढ़ाने के लिए वो मैं क्लाइंट से सर्वर कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो टाइम पे बताऊंगा। अभी थोड़ा और इसमें एक दो फंक्शन बता देता अगर टाइम होता तो, कैसा पैरामीटराइज करते हैं वो भी बता देता। ये बोल रहा हूँ जैसे आप रिस्पेक्टिंग किए पोस्ट, इसमें पोस्ट वोस्ट नहीं होता है, वो नहीं कर सकते पोस्ट, ऐसा नहीं है। तो पोस्ट के लिए आपको एनोटेशन यूज करना पड़ता है, म्यूटेशन मैपिंग। और जहां पे तुमने क्वेरी लिखा है वहां पे टाइप के स्पेस देके वहां म्यूट या म्यूटेशन लिखना पड़ता है, ओके। सो अभी एक पैरामीटराइज का बता देता हूं कि पैरामीटराइज के बेस पे भी डेटा हम फेच कर सकते हैं। हम पूरा कड का ऑपरेशन, चाहे नॉर्मली कड एप्लीकेशन हो या रिलेशनल कड एप्लीकेशन हो, वन टू मेनी, मेनी टू वन, सब कुछ हम ग्राफक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। खाली जाके थोड़ा इनहेंस करो ना, सर्च करो, मिलता है, ओके। अभी आते हैं कोड में, कितना मिनट है, हाँ? अच्छा ठीक है। घंटे का पूरा रहता है टाइम है। ठीक है, अभी हम आते, सुनो इधर देखो रिसोर्स में, अभी हम लोग आते @ क्वेरी मैपिंग यूज करते, और यहाँ पे हम यूज करते लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ओके। और यहाँ पे लिख देते गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, ओके। कैटेगरी का मेथड बना है, हैं, कैटेगरी का मेथड बना है। बना है ना। तो अभी अभी एक चीज बताओ, अगर हम स्प्रिंग बूट में ऐसा करते तो यहाँ पे कौन कौन सा पैरामीटर ले सकते थे, पोस्टमैन से हिट करते ना, तो पैरामीटर में कैटेगरी देना होता तो यहाँ कौन सा एनोटेशन यूज करते। यहाँ पे रिक्वेस्ट पर हम कर सकते हैं, और करेंगे yes. तो ग्राफक्यूएल में इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम पाथ वेरिएबल हमारे पास दूसरा एनोटेशन है ऐड आर्गुमेंट, क्या है, दिखा, ऐड आर्गुमेंट, ऐड आर्गुमेंट, को शॉर्ट में ऐड बोलते हैं। हाँ हाँ, ऐड बोलते हैं, हाँ, @ आर्गुमेंट से अच्छा ऐड आर्गुमेंट बोलना, ऐड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बोलना एनोटेशन को, @ है ना, उसको शॉर्ट में सिर्फ ऐड बोलते हैं। नहीं नहीं, @ ऐड, ओके। रिटर्न करते, प्रोडक्ट सर्विस करते, और ये कैटेगरी हमने पास कर दिया। तो इतने इतने दूर में किसी को कोई डाउट है, नहीं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है इसको कॉपी करेंगे मेथड को, और हम किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, गेट वाला रिट्रीवल ऑपरेशन। तो हम किसके अंदर लिखेंगे, टाइप क्वेरी के अंदर, किसके अंदर लिखेंगे, टाइप क्वेरी के। तो यहाँ पे जब नीचे कोई और बनाएंगे तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, ये फील्ड लेवल पे होता है जब ऐसा कुछ करते हैं, ओके। यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत
नहीं है। अभी हम क्या किए, हमारा जो ये नेम है कैटेगरी वो कॉपी किए, ओके, इसमें पेस्ट किए, ओके, कैटेगरी। अब कैटेगरी जो आएगी, ये हमने तो वेरिएबल दे दिया, किस टाइप का लेगा वो, स्ट्रिंग देंगे, हम क्या देंगे, स्ट्रिंग देंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, समझा, यही कॉपी पेस्ट करो, यही है, चेंज कर दोगे तो नहीं चलेगा, ओके। अभी इतने दूर में किसी को कोई डाउट? हमने फंक्शन बनाया गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, ओके, इसमें पैरामीटर लिया ये क्वेरी टाइप का, राइट, और ये रिट्रीवल टाइप का ऑपरेशन है, तो रिट्रीवल टाइप का ऑपरेशन हमेशा टाइप क्वेरी के अंदर लिखते, ओके। तो उसके लिए हमने अपना फंक्शन यहाँ पे ये कॉपी किया फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन बोले तो मेथड, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ही बोलते हैं, ये मेथड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी ये मेथड पैरामीटर में आर्गुमेंट ले रहा है ना कैटेगरी टाइप का, लिया ना, तो ये मेथड के अंदर हमने पैरामीटर दिया कि जो नेम होगा जिसमें वैल्यू आएगी वो ये है रेफरेंस वेरिएबल, करेक्ट, किस टाइप का है, तो हमने क्या दिया, स्ट्रिंग। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा इतने दूर में, क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे दिया है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर नॉर्मल सिर्फ एक प्रोडक्ट रिटर्न करता तो यहाँ पे एरे नहीं लिखते, नॉर्मल लिखते, खाली प्रोडक्ट लिखते, ओके। रिटर्न करता एप्लीकेशन में। अभी हमारे डेटाबेस में ये कैटेगरी है, करेक्ट। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉपी कर लिया। अभी पोस्टमैन पे आते, पोस्टमैन पे एक बार मैं इस एंड पॉइंट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ओके, इसको बंद किया। यहाँ भी रिफ्रेश का बटन है, ये साला सर्च बार पे बात करें, ये हटेगा कहाँ से, मेरा रिफ्रेश करके एक बार इसका बटन ये रिफ्रेश है, ठीक, तो हटेगा कहाँ से। अभी ये दिखा, जो हमने नया वाला फंक्शन बनाया था मेथड, वो दिख रहा है ना। अभी इसको मैं क्लिक करता हूँ, ओके, और इसको अनटिक करता हूँ पहले वाले। आई नो कर सकते, एक एक पता है, हाँ ठीक कर सकते, ट्राई करो। आई देखो, इसमें आया, तो अभी ये देखो ARG दे रहा है, मतलब ये आर्गुमेंट है, मतलब ये पैरामीटर लेगा। नॉर्मल अगर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो ये देखो इम्पिटी दे रहा है, क्योंकि हमने पैरामीटर आर्गुमेंट कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया। अभी इस पे क्लिक करेंगे, ओके, और हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट सॉरी एक कैटेगरी कॉपी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, ओके, यहाँ पे आए इलेक्ट्रॉनिक्स दिए। अभी ये देखो क्वेरी कैसा चेंज हुआ, दिखा, कैटेगरी में ये पैरामीटर में देखो। अभी मैं सबमिट किया, देखो मुझे 2 रिकॉर्ड मिले, कितने मिले, 1 और 2, बट इसमें भी सारा फील्ड मिल रहा है ना। बट मेरे को चाहिए कि कैटेगरी के बेस पे सिर्फ मेरे को स्टॉक प्राइस और नेम चाहिए। तो देखो क्वेरी चेंज हो गई। अभी मैं सबमिट करूंगा तो मुझे सिर्फ डायनेमिकली 3 ही डेटा मिलेगा। ऐसा हम, कैटेगरी उसके पास हाँ, है, ऐसा हम पैरामीटराइज बेस पे कर सकते हैं। तो यहाँ चार डेटा, यहाँ 4 डेटा। तो कैटेगरी और एक चीज और जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हमने एक एनोटेशन सॉरी एक प्रॉपर्टीज में एक चीज ये यूज किया था, दिखा। कभी कभी क्या होता है, लोगों के पास पोस्टमैन एप्लीकेशन, पोस्टमैन सॉफ्टवेयर होता है, बहुत भारी होता है, लोगों का सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता है, पोस्टमैन ओपन करेंगे फिर हिट करेंगे। तो उसका अल्टरनेटिव ये है, हम क्या करेंगे, पोस्टमैन का ये जो एंड पॉइंट है जो हमने दिया था, कॉपी करेंगे, एज पे आएंगे, एन करेंगे, वी करेंगे, और यहाँ पे जो हमने ये एंड पॉइंट दिया था एप्लीकेशन में, ये दिखा, ग्राफ IQL, ये एंड पॉइंट ही देना पड़ेगा। वहाँ पे वही देने पड़ेगा भाई, यस, तो चेंज कर ये देखो,
अभी यहाँ पे क्लिक करोगे जो शो ग्राफक्यूएल एक्सप्लोरर, ओके, इस पे क्लिक करोगे तो देखो तुम्हारे दोनों फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, ऐसा ओपन करोगे, कोई चीज ऐसा सेलेक्ट करोगे, क्या क्या वाला चाहिए, रन करोगे, तुमको राइट साइड रिस्पॉन्स मिलेगी। समझा? एक चीज ये देख लेते हैं, ये पैरामीटराइज वाला कैसा चलता है, पैरामीटराइज वाला कैसा चलेगा। ये पैरामीटराइज में हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमने दिया अंदर, ओके, कैटेगरी देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया, हम कहीं पे भी दे देंगे। ओके, अब हम सबमिट किए, हमको डेटा, सॉरी, आईडी नेम बना के नहीं नहीं, बंद करना पड़ेगा ना भाई, वो भी चले। हाँ वो भी चल रहा है, ठीक है, करो आप लोग, देखो कैसा करेंगे। वो ऊपर वाले इधर में आए, क्या ही दे रहा था आईडी में। अभी आईडी दे रहा दिखा, ऐसे आपने और डेटा जैसे इधर एंट्री किए क्वेश्चन है। बोलो। मतलब हम लोग तो वहां पे रेस्ट्रिक्ट क्या करना है। हाँ, रेस्ट एपीआई तो यही है ना, कि अगर रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, कभी उसको दो वैल्यू चाहिए, दो पैरामीटर, भाई इन फ्यूचर चेंज, मेरे को अब चौथा चार पैरामीटर चाहिए, ये चाहिए, तो दोनों एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट या चेंजेस करने से अच्छा है हम सिर्फ एक ही को करें, और एप्लीकेशन के डीटीओ और इसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़े। डीटीओ तुम पूरा बना दो जितना फील्ड है, बट क्वेरी में जितना दोगे वैल्यू सिर्फ उतना ही मैप होगी, बाकी मैप नहीं होगी। तो ये चीज के लिए, और दूसरा इसका परफॉर्मेंस जो होता है बहुत फास्ट होता है ग्राफक्यूएल का। जैसे आप उधर कंट्रोलर से लिखे थे ना, रेस्ट कंट्रोलर के लिए आप उधर रेस्ट। वो रेस्ट एपीआई, मैं रेस्ट एपीआई नहीं, मैं क्वेरी लेवल पे चल रहा हूँ। एक जेपीए होता है, एक जेडीबीसी टेम्पलेट होता है। जेपीए में हम कस्टम मेथड बनाते हैं, सेव, फाइंड, फाइंड बाय एलर। जेडीबीसी टेम्पलेट में हम क्वेरी लिखते हैं। जेडीबीसी नॉर्मल हमारे पास है, हम क्वेरी यूज करते हैं ना। कंपेयर टू हाइबरनेट और जेपीए, जेडीबीसी सबसे फास्ट है, क्योंकि तू कोई फंक्शन बनाएगा जेपीए का, तो वो इंटरनली वो क्या करता है, क्वेरी फॉलो करेगा, तो वो क्वेरी लिखेगा। और जेडीबीसी या जेडीबीसी में ऑलरेडी क्वेरी लिखी हुई है, तो वो लिखेगा क्वेरी फिर एग्जीक्यूट करेगा। और जेडीबीसी में क्या ऑलरेडी लिखी है, सिर्फ एग्जीक्यूट करे, तो कौन सा फास्ट रहेगा। तो ये देखो, इसका कई पर्पस है ग्राफ क्यूएल का। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, कभी डेटा चाहिए कुछ और, कभी मान लो फिर एक महीने बाद उसकी रिक्वायरमेंट होगी मेरे को चारों चाहिए, ओके, या सिर्फ उसकी इतनी ही रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ चार डेटा मुझे दे दो आप, तो इंस्टेड ऑफ चार डेटा के मैं अपनी पूरी एंटिटी की डेटा क्यों दूं, पूरी एंट्री का डेटा मैं क्यों दूं क्लाइंट को। कोई भी भरोसा नहीं करता। गो आई बीबो यूज करता है आईआरसीटीसी, वो एपीआई बना देता, लो एग्जीक्यूट करो, यूज करो, वो अपना डेटाबेस नहीं देता, अपना पासवर्ड नहीं देता, क्यों, क्योंकि किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो जब उसको चार ही फील्ड चाहिए, तो मैं और अनवांटेड डेटा उसको क्यों दूं, राइट। ये पर्पस के लिए हम ग्राफक्यूएल यूज करते। दूसरा, अगर हम ग्राफक्यूएल नहीं यूज करते, नॉर्मली हम रेस्ट एपीआई बना के भी कर सकते, बट इन फ्यूचर अगर चेंजेस आया, चार फील्ड चाहिए, तो दोनों एप्लीकेशन में चेंजेस होंगे। जो रिस्पॉन्स इधर से रिटर्न करोगे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स सेट करके भेजोगे, उधर जब मैप करोगे तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स मैप करोगे, बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे ना। तो ये चीजों को कम करने के लिए ग्राफक्यूएल आया। ओके, सेव कर दो रिकॉर्डिंग।